हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है निवेश मंत्र चैनल के ऊपर। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड एक आज के डेट में निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प मौजूद है लोगों के पास। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी है, अच्छे से निवेश करते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी जानकारी की थोड़ी कमी है। तो हम इस विषय को लेकर के आज आए हैं निवेश मंत्र चैनल के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में और भी वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में। आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड के बीच क्या डिफरेंस। तो दोस्तों, बाज़ार में बहुत सारे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो एक जो म्यूचुअल फंड का एक टाइप होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी जिसका पैसा म्यूचुअल फंड का पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है, उसे हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के ये टाइप हैं दोनों, एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड। तो आज हम जानेंगे इसके बीच फ़र्क क्या होता है। इस फ़र्क को मालूम करके हम अपने पैसे को अच्छे तरीके से निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न पा सकते हैं। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें, एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये लार्ज कैप फंड लिया आपने एक्टिव में, तो लार्ज कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास चॉइस होती है कि जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनमें किसी भी कंपनी में किसी भी एक लिमिट तक वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग वो, अब उनकी एक रिसर्च टीम होती है जिसका एक हेड होता है फंड मैनेजर। उनके द्वारा जो भी कंपनियां जो फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं उसके आधार पे वो कंपनी सेलेक्ट करते हैं, उसमें अपना परसेंटेज एलोकेशन करते हैं और वो समय समय पे फंड में चेंजेस करते रहते हैं। यानी कि जो कंपनीज में उनकी एलोकेशन है उसको कम या ज़्यादा करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। पैसिव म्यूचुअल फंड एक का दूसरा नाम हम कह सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जिसमें जैसे मान लीजिए अगर एक निफ्टी एक इंडेक्स है, तो निफ्टी इंडेक्स का आपने फंड लिया, निफ्टी इंडेक्स फंड लिया जो कि एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। तो इसके अंदर अगर निफ्टी 50 का फंड है, निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो उनका जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा निफ्टी 50 के अंदर, उसी रेशियो में बेस्ड करके सभी कंपनियों में जो पैसिव फंड मैनेजर है वो पैसिव फंड का पैसा लगाएगा। यानी सपोज कीजिए एक HDFC बैंक, उसका निफ्टी 50 में अगर 3% हिस्सेदारी है, तो पैसिव फंड मैनेजर निफ्टी इंडेक्स फंड में भी उसी HDFC बैंक को 3% एलोकेशन देगा। यानी कि पैसिव म्यूचुअल फंड इसलिए इसका नाम दिया था क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पैसा लगा करके जैसे जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा इंडेक्स के अंदर, उसी रेशियो में उनको करना है। मीन्स अलग से कोई एक्स्ट्रा रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कह सकते हैं अब पैसिव म्यूचुअल फंड में हम पैसा क्यों लगाएं। तो अभी हाल के दिनों में देखा गया दोस्तों कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो रिटर्न है वो कई बार पैसिव म्यूचुअल फंड उनसे ज़्यादा रिटर्न दे देता है। यानी इंडेक्स फंड को वो बीट नहीं कर पाते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। इसकी वजह से हमें, तो अब रेट ऑफ रिटर्न की बात करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न इसमें क्या होगा, जो पैसिव म्यूचुअल फंड है उसमें जो इंडेक्स का रिटर्न होगा उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न हो सकता है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपके इंडेक्स फंड से इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है कई बार। तो लेकिन अब कम भी हो सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्क, इसमें रिस्क ज़्यादा है। इसलिए हम ये बेहतर होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अगर आप नए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, तो आपके लिए एक पैसिव म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फंड भी बढ़ेगा उसी परसेंटेज के हिसाब से। अब एक और बात करते हैं जो इस पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए बेनिफिशियरी है, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड को मैनेज करता है, फंड मैनेजर के जो खर्चे होते हैं या कंपनीज को, कंपनी का खर्चा फंड मैनेजर के ऊपर और उस फंड को मैनेज करने के ऊपर। तो एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड में हमेशा ज़्यादा होगा और पैसिव फंड में कम होगा। तो एक्टिव फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.25% तक हो सकता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो मैक्सिमम 1% हो सकता है और उससे कम होता है। जनरली हम देखते हैं 0.10 0.15% ऐसा होता है एक्सपेंस रेशियो। तो इसके अंदर आप चाहे तो डायरेक्ट प्लान भी, एक डायरेक्ट और रेगुलर प्लान होता है, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट प्लान भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। तो आप ये अब समझ गए एक्टिव और म्यूचुअल पैसिव म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस।
तो दोस्तों इसके आधार पे आप अपने निवेश की जो प्रक्रिया है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसको देख करके ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।